फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन। तो हमने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है और हमने अभी तक 8.1 की पूरी कंप्लीट कर लिया और अब हमने स्टार्ट किया है 8.2। आज हम करेंगे 8.2.1 स्पीड विद डायरेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड विद डायरेक्शन। रेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है जब हम उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम सिर्फ स्पीड को स्पेसिफाई कर रहे थे, लेकिन अब हम डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करेंगे। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। एक ऐसी क्वांटिटी जो इन दोनों को ही स्पेसिफाई करती हो, मतलब डायरेक्शन और स्पीड दोनों को स्पेसिफाई करती हो, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी एक स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रही होती है। डेफिनेट डायरेक्शन मीन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही होती है। जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्म हो सकती है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। वेलोसिटी चेंज हो सकती है जब हम उसकी स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करें या दोनों को ही चेंज कर दे, तो क्या होगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो विद वेरिएबल स्पीड, मतलब उसकी जो स्पीड है चेंज हो रही हो, कभी 2 किलोमीटर पर आवर हो रही हो, कभी 3 किलोमीटर पर आवर हो रही हो, कभी 5 किलोमीटर पर आवर हो रही हो, मतलब चेंज होती जा रही है स्पीड। जहाँ पर स्पीड जो है वो चेंज होती जाती है, उसकी मतलब स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, तो हम उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को एवरेज वेलोसिटी से। मतलब उसकी मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी से निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम वैसे ही निकालते हैं जैसे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो अगर ऐसा हो कि आपकी जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है इन अ यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है, मतलब जैसे 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर, 5, 6, 7 ऐसे चेंज हो रही है, तो ऐसे क्या होगा, उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म रेट। उसकी एवरेज वेलोसिटी हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी प्लस करेंगे, अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि AV जो है वो है एवरेज वेलोसिटी, U जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, V जो है फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की। स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों के पास सेम यूनिट होती है, मतलब सेम SI यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड। ये है कुछ न्यूमेरिकल्स। 8.2 एक कार का ओडोमीटर है जो कि 2000 किलोमीटर दिखा रहा है। मतलब ओडोमीटर अभी कार ने चलना स्टार्ट नहीं किया है, वो पहले ही 2000 किलोमीटर दिखा रहा है। फिर जब वो स्टार्ट करता है ट्रिप, तो एंड में उसे क्या मिलता है, 2400 किलोमीटर ओडोमीटर में शो करता है। तो अगर ट्रिप में 8 घंटे लगे हैं तो एवरेज स्पीड क्या होगी कार की। अब हमें इसे किलोमीटर पर आवर में भी दिखाना है और मीटर पर सेकंड में भी दिखाना है। तो इसमें अब हम इसका सल्यूशन देखते हैं। उसने कितना कवर किया है डिस्टेंस, 400 किलोमीटर, और उसने टाइम कितना लिया है 400 किलोमीटर को कवर करने में, 8 घंटे। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। पहले हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे। ठीक है, इसमें पहले आएगा 400 किलोमीटर अपॉन में 8 आवर, उसे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। 4 2 ज़ा 8 एंड ये हो जाएगा 100 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड ये 50। सो 50 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। मीटर पर सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर हमारा 50 किलोमीटर पर आवर आंसर आया है। अब हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मीटर से अपॉन में 3600 सेकेंड से। क्यों, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में करना है। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इन्हें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 13.9। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, जो एवरेज स्पीड है कार की किलोमीटर पर आवर में वो है 50 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में है 13.9 मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल 8.3, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा जो होती है वो 90 मीटर लॉन्ग पूल में स्विम करती है।
उसने 180 मीटर जो है वो कवर कर लिया इन 1 मिनट। तो एक एंड से दूसरी एंड पे जाती है और वो एरिया है वो कवर कर लेती है। वो स्ट्रेट पाथ पे स्विम करती है। अब हमें बतानी है उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो उसका टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया इन 1 मिनट इज़ 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा 0 मीटर, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि उषा ने क्या किया है, इतना बड़ा जो पूल है 90 मीटर का, उसने यहाँ आई, फिर उसके बाद वापस वो यहाँ पर आई है। तो उसका इनिशियल भी यही हुआ और फाइनल भी यही हुआ। स्टार्ट भी उसने यहीं से किया और फाइनल भी यही हुआ है। तो इस वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हम इसका निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और अपॉन में टोटल टाइम टेकन। 180 मीटर अपॉन में 60 सेकेंड। हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इस वजह से हमें इसे 60 सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ा। जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो इस पे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 मीटर है, अपॉन में आ जाएगा 60 सेकेंड और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारी एवरेज स्पीड निकली है 3 मीटर पर सेकेंड और उसकी वेलोसिटी निकली है 0 मीटर पर सेकेंड।